नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हार्ट केयर विद डॉक्टर मनोज के नए एपिसोड में। और इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर का, बहुत ही पावरफुल रिस्क फैक्टर हार्ट डिजीज के लिए या कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के लिए, उस पर बात करेंगे। और आप समझ ही गए होंगे, ये स्मोकिंग जो है एक मेजर रिस्क फैक्टर है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के लिए। 1960 में फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी में ये पाया गया कि स्मोकिंग जो है वो एक रिस्क फैक्टर है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज या हार्ट में ब्लॉकेज के लिए। लेकिन करीब करीब 80 साल गुजर रहे हैं, एग्जैक्टली आप कहिए तो 80 साल तो नहीं, बट 1960 और 40 ईयर्स उधर और करीब करीब 24 साल इधर, मतलब 50 साल के आसपास गुजर गए हैं। बट अभी भी हर कोने में तंबाकू बिक्री हो रहा है, अधिकांश लोग स्मोकिंग कर रहे हैं क्योंकि वो शायद अज्ञानता बस ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि स्मोकिंग कितना इंजूरियस है। जस्ट एक वैधानिक चेतावनी पैकेट पे लिखे रहने से कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू द हेल्थ, बट ये कितना बड़ा डिसास्टर करता है हेल्थ के साथ, इसको समझना बहुत जरूरी है और इसी पे हम लोग विस्तार से बात करेंगे। तो स्मोक जब आप करते हैं तो जब सिगरेट जलता है तो उससे करीब करीब 7000 केमिकल्स निकलते हैं और उसमें से 72 ऐसे कंपाउंड्स हैं, केमिकल्स हैं जो कार्सिनोजेनिक हैं, जो कैंसर करते हैं। लेकिन हम अभी फोकस करेंगे कि सिगरेट स्मोकिंग किस तरीके से हार्ट डिजीज से रिलेटेड है और ये किस तरीके से प्री मैच्योर हार्ट डिजीज करता है और किस तरीके से ये एक्यूट हार्ट अटैक यंग लोगों में, यूथ में जो हार्ट अटैक आजकल हो रहे हैं उसके लिए भी एक कैसे एक मेजर रिस्क फैक्टर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि सिगरेट पीने के समय क्या होता है। एक तो आप एक्टिवली अगर स्मोक कर रहे हैं, आप सिगरेट पी रहे हैं तो आपके शरीर को नुकसान कर रहा है। बट जब सिगरेट जलता है और उसके धुएं आसपास, जिसको हम लोग पैसिव स्मोकिंग या सेकेंड हैंड स्मोकिंग कहते हैं, वो भी बहुत खतरनाक है। इसलिए आपके परिवार में, आपके कमरे में कोई बैठ के सिगरेट पी रहा है तो इसका नुकसान, इसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। जैसे कुछ सब्सटेंस हैं, जैसे सेकेंड हैंड स्मोकिंग में कार्बोनिल है, ये जो चीज़ें हैं ये आपको सेकेंड हैंड स्मोकर्स को मिलती है उस स्मोक से। तो मेरा कहना है कि सिगरेट जो है वो हानिकारक है, ये तो हम लोग सब लोग जानते हैं। बट स्मोकिंग किस तरीके से हार्ट को डैमेज करता है, ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है, किस तरह से क्लॉट बढ़ाता है नसों में और किस तरीके से ये ब्लड वेसल्स की लाइनिंग को डैमेज करता है, उसको हम पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। तो देखिए, बहुत सारे स्टडीज हुई स्मोकिंग पे, करीब करीब 11 स्टडीज का एक सार निकल के आया कि स्मोकिंग किस तरीके से हमारे बॉडी को या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो सबसे इसका जो मेजर चीज देखा गया कि ये जो है ब्लड वेसल्स की लाइनिंग जो है, जिसको हम लोग इंडोथेलियम बोलते हैं, ये एक नली है, नली की जो वॉल है वो एक लाइनिंग होती है जिसके से वजह से ब्लड जो है उन नलियों में, उन धमनियों में फ्लूइड की तरह बहता है, वो क्लॉट नहीं होता है। ये इंडोथेलियम का सबसे बड़ा फंक्शन है। जब इंडोथेलियम डैमेज हो जाता है स्मोकिंग की वजह से तो उसमें क्लॉट बनने की संभावना बढ़ जाती है। ये जो स्मोकिंग है ये आपके कोगुलेशन प्रोफाइल या जो ब्लड की जो थक्के बनने की प्रक्रिया जो है उसमें जो चीजें क्लॉट बनाती है उसको बढ़ाता है। जैसे एक सब्सटेंस है जिसको थ्रोम्बोक्सेन A2 बोलते हैं, उसका कंसंट्रेशन अपर होता है, और जो क्लॉट डिसॉल्व करने के है जो प्रोस्टासाइक्लिन बोलते हैं उसका कंसंट्रेशन कम करता है। तो जो बैलेंस है वो कोगुलेशन की तरफ या थक्का बनने की तरफ चला जाता है। इसलिए स्मोकर्स को बहुत क्लॉट होते हैं। स्मोकर्स, एक स्टडी हमने भी की थी, उसमें पाया ये कि जितने युवा थे जिनको हार्ट अटैक हुआ उसमें से 80% लोग स्मोकर्स थे। तो मुझे लगता है कि यूथ में ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बन के आया है और तमाम प्रोग्राम, टोबैको छोड़ने का प्रोग्राम या स्मोकिंग सिजेशन का प्रोग्राम कोई काम नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी हर गली के नुक्कड़ पे आपको एक पान और सिगरेट की दुकान मिलेगी और इतनी आसानी से उपलब्ध होती है। और खास करके ये जो शुरुआत होती है वो उस एज में होती है जिसको बोलते हैं टीनेजर्स। वो जब इस तरफ जाते हैं तो उनका जो
एक्सपोजर्स का जो टाइम है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और यही होता है कि अगर आपने अर्ली ये धूम्रपान शुरू किया है तो इसके कॉम्प्लिकेशंस आपको 30 साल की उम्र में दिखने लगते हैं। जो प्रूवन डिजीजेज हैं, जैसे अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आपके लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है, आपको सीओपीडी या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज या पल्मोनरी डिजीज जिसको बोलते हैं, साथ में इम्फाइजमा, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, और लंग कैंसर। ये तो जग विदित है, सबको पता है कि स्मोकर्स को लंग कैंसर ज़्यादा होता है और इस तरह की सांस की बीमारियां होती है। बट अधिकांश लोगों को शायद ये नहीं पता है कि किस तरीके से हमारे हार्ट को नुकसान पहुंचाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो एक एथ्रोजेनेसिस या जो नसों पे, जो धमनियों के अंदर दीवार पे जो चर्बी जमती है, उस प्रोसेस को एथ्रोजेनेसिस बोलते हैं, या चर्बी जमना, वो भी सिगरेट से बढ़ जाता है। क्लॉट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और भासोस्पाज्म, अगर सिगरेट आप पीते हैं तो आपकी नसें सिकुड़ी हुई अवस्था में होती है या सडनली सिकुड़ने की संभावना बढ़ जाती है, इसको वैसोस्पाज्म बोलते हैं। तो ये सब पॉसिबल मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हृदय की धमनियां भी संकुचित होती हैं, आपको एंजाइना या हार्ट अटैक हो जाता है। मुझे लगता है कि जो ब्लड के जो और रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल, अगर आप स्मोकर्स का कोलेस्ट्रॉल चेक करेंगे तो उनका ट्राइग्लिसराइड्स हाई रहता है, कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है। तो इसका मतलब कि अगर आपकी चर्बी जमने की प्रक्रिया जो एथेरोस्क्लेरोसिस है उसको भी प्रोग्रेस करता है। दूसरी चीज, ये एक इन्फ्लेमेटरी स्टेज करता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से जो होते हैं वो धमनियों पे जो चर्बी जमी हुई होती है उसके फटने का भी चांस बढ़ जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो स्मोकिंग का है वो है सिजेशन का इफेक्ट। अगर आप स्मोकिंग बंद करते हैं तो विद इन 1 साल में, 1 साल के अंदर आपका जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज या हार्ट डिजीज का जो रिस्क है वो 20% से ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। और अगर आप 5 साल बिल्कुल स्मोकिंग बंद कर दें तो उस स्मोकर्स की रिस्क नॉन स्मोकर्स के बराबर हो जाती है, या आप कहिए कि वो काफी हद तक स्मोकिंग के इफेक्ट से बाहर आ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्मोकिंग एक बहुत ही पावरफुल रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज के लिए। इसके तमाम मैकेनिज्म आपके साथ मैंने बताया, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ब्लड की कोगुलेबिलिटी या ब्लड के जो थक्के बनने की प्रक्रिया है वो बढ़ जाती है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि इससे जो चर्बी बनने की प्रक्रिया है वो भी बढ़ती है। मैकेनिज्म बहुत सारे हैं। एक तो है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है स्मोकर्स के, और स्मोकर्स में जो बाकी जो क्रॉनिक इलनेस है उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा, बट निश्चित तौर पे ये हाई टाइम है कि स्मोकिंग जो है एक बहुत पावरफुल रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज के लिए। और तमाम युवाओं से मेरा नम्र निवेदन है कि आप अगर किसी भी फॉर्म में टोबैको लेते हैं, खास करके स्मोकिंग करते हैं, तो उसको तुरंत बंद करें। यहाँ पे एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि हमारे देश में बहुत सारे स्मोकलेस टोबैको, जैसे आप देखिए गांव-गांव में जाइए, वहां हो सकता है कि बीड़ी के साथ हुक्के के साथ खैनी, वो भी एक तंबाकू प्रोडक्ट है, वो भी एक निकोटीन प्रोडक्ट है। रिलेटिव रिस्क आप देखेंगे तो स्मोकिंग के तुलना में स्मोकलेस टोबैको जो आप खैनी खाते हैं या गुटखा खाते हैं उसमें थोड़ा कम है, बट ये भी बहुत ही रिस्की है। और तंबाकू और गुटखे का एक और खतरा है, ये बहुत ही दर्दनाक मौत देता है। माउथ कैंसर्स, गले का कैंसर, खाने की नली का कैंसर। इसलिए टोबैको कंजम्पशंस पे मुझे लगता है कि एक बार बहुत काम करने की जरूरत है। इसको रोकना चाहिए किसी भी हालत में, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे स्मोकलेस टोबैको हो, गुटखा हो, खैनी हो, जर्दा हो, किसी भी तरह का निकोटीन जो है आपके दिल को बहुत ही दुख पहुंचाता है या दिल को आपको बहुत ही खतरे में डालता है। इसलिए तमाम दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि किसी भी तरह के टोबैको प्रोडक्ट को नो बोलें। और स्मोकिंग में खास करके फीमेल्स को मैं वार्न करना चाहता हूं, महिलाओं को, जो फीमेल स्मोकर्स होते हैं उसमें हार्ट डिजीज होने की रिस्क मेल स्मोकर से ज्यादा होती है। इसलिए बहनें तो कभी भी धूम्रपान न करें। ऐसे तो धूम्रपान मुझे लगता है कि हर, चाहे पुरुष हो महिला हो, दोनों के लिए खराब है, लेकिन महिलाओं में इसका दुष्प्रभाव और ज्यादा देखा गया है। इसी के साथ मैं ये सबसे निवेदन करता हूं कि स्मोकिंग छोड़ें। किसी भी तरह के तंबाकू के पदार्थ का सेवन करना मुझे लगता है अपनी जिंदगी से खेलना है, अपने स्वास्थ्य से खेलना है।
थैंक यू।